राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की पटवारी के एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, आप मुझे बता सकते हो। दोस्तों, आज हमारा पटवार हार्ड चैलेंज में 90 दिन है और जैसे जैसे हमारा एग्जाम नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे हमारा हार्ड चैलेंज और टफ होता जाएगा। दोस्तों, हमारे पटवार एग्जाम के अंदर लगभग 70 क्लासें होगी। कब कितनी? 270 क्लासें हमारे पटवार एग्जाम तक होगी और उस एग्जाम तक हमारे गणित के अंदर कंप्लीट 90 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 45 क्वेश्चन यानी 90 नंबर। दोस्तों, आप लोग देखोगे कि हमारे एग्जाम तक हम गणित को इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि जैसे आप लोग सोचोगे कि ये तो हमने पहले ही भी आता था हमको। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा पटवार एग्जाम आएगा पास में वैसे वैसे हमारी जो गणित है उसकी प्रैक्टिस इतनी आसानी से हो जाएगी कि आप लोग प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर लोगे। दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, हार्ड चैलेंज डे 9। और ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। दोस्तों, हम जैसे हमारी क्लास नोट्स और जो हमारे बुकलेट वगैरह है वो हमारे बुकलेट वगैरह में कहाँ डालता हूँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है सुनील अकेडमी और ऐसा लोगो लगा हुआ है। ठीक है, चैनल कौन सा लोगो लगा हुआ है? सुनील अकेडमी जैसा लोगो लगा हुआ है। तो आप लोग वहाँ से सुनील अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उस चैनल पर मैंने हर बुकलेट हर क्लास नोट्स को मैंने वहाँ पर डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे शुरू करते हैं आज की क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस सेकंड डे। ठीक है, यदि कोई वस्तु 8% लाभ पर बेची जाती है, मतलब बेचना है, मतलब उसके अंदर उसने कॉस्ट प्राइस नहीं बोल रखी है, बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर 8% लाभ लगाकर उसको अपन को बेचना है। बेच दो भाई, बेचेंगे तो हमारा देखो बेचने पर उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं ना। सेलिंग प्राइस को अपन क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, बेचने को अपन क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, बेचने को अपन क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, या एसपी। देखो, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं हमेशा। ठीक है, 100 और अपन को क्या बताया कि अपने को प्रॉफिट लेना है ना। तो प्रॉफिट को कैसे करेंगे अपन? बताओ बताओ, प्रॉफिट कैसे करेंगे बताओ मुझे। 100, देखो सेलिंग प्राइस निकालनी है और 8% लाभ पर बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि वो वस्तु जैसे इसने 100 में खरीदी और 20% लाभ पर उसको बेच रहा है। कितने लाभ पर बेच रहा है उसको? 20% लाभ पर बेच रहा है वो। 20% लाभ पर बेच रहा है। तो देखो 100 तो अपने यहाँ पर क्रॉस में ले लो। ठीक है, अब अपनी देखो अपन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकालते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने एस पे निकालना, अपन को एस पे निकालेंगे किस पे? सीपी के। जो हमारा सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य या क्रय मूल्य। अब हमको करना क्या है? अब वो लागत मूल्य क्या है अपना? 100 या सीपी। ठीक है, 8% प्रॉफिट करना है तो 8% कैसे करेंगे अपन? 100 प्लस आर, और 100 के अंदर जोड़ देंगे उस परसेंटेज को, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो बढ़ के आ जाएगा ना कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, बट ये क्या करना, ये क्या परसेंटेज रूप में, तो इसको अपन 100 से गुणा 100 से भाजक देंगे तो वो अपने परसेंटेज में नहीं आएगा, वो हमारा डायरेक्ट सेलिंग प्राइस के रूप में आ जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा? इससे देखना, सीपी कॉस्ट टैग 100 प्लस आर बटे हुए 100। ठीक है, ये हमने बहुत बार कर रखा है पर ये सूत्र के रूप में दे रखा है ना, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, इसको तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? ये इधर आ जाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ इधर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस गुणा 100 बटे हुए 100 प्लस आर। आर अपना क्या? प्रॉफिट। तो ये हमारा अपना कॉस्ट प्राइस आ गया, उसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ पर? वज्र गुणन। ठीक है दोस्तों, पीछे अगर पंखे की आवाज़ आ रही है तो उस पर ध्यान मत देना, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेना अपना वीडियो का, तो अपना आप लोगों को पंखे की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अब गर्मी लगने लग गई है तो पंखा चलाना जरूरी है। ठीक है, यदि इस प्रकार यदि कोई वस्तु 8% हानि पर बेची जाती है, पहले अपन ने लाभ पर बेच ली, अब हानि पर बेच रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? अब सेलिंग प्राइस तो अपने वो क्यों ही रहेगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस अपन किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। और अपन को पता है कि वो वस्तु 8% हानि पर बेच रहे, तो 8% हानि कर दो भाई, 100 माइनस आर कर दो। ठीक है, क्योंकि हानि कर रही है, हानि का मतलब हो गया कि अपनी जो मूल्य है कॉस्ट प्राइस से वो कम हो जाएगा। वो कम कैसे होगा? जब अपन उसमें से 100 में से कटा देंगे उसको, बटे 100। ठीक है, ये तो क्या हो गया अपना सेलिंग प्राइस। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य बोल सकते हैं। अगर अपन को कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस? बताओ, सेलिंग प्राइस गुणा 100 बटे हुए 100 माइनस आर। आर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो हानि हुई है उसे अपन ने आर से दर्शाया है।
ठीक है दोस्तों, यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रमिक लाभ और हानि, क्रमिक लाभ हानि, ठीक है, अपन इसको क्रमिक लाभ या हानि भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्रमिक लाभ और हानि का मतलब हो गया, पहले हानि हुई, फिर जैसे सपोज करो किसी ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसने किसी, जैसे सब होता है ना, वो क्या कहते हैं, होलसेलर, होलसेलर होता है ना अपने, जैसे कोई शॉपकीपर को होलसेल बोलते हैं ना अपने, HOWL होलसेल, है ना, होलसेल दुकान होती है ना, होलसेल वाली दुकान, अपन जैसे सामान लेने जाते हैं तो होलसेल की दुकान नहीं होती क्या, कि होलसेल वाला दुकान क्या अपने को उसी कीमत में बेचेगा जितने में वो दुकान अन्य दुकानदार को बेचता है, नहीं बेचेगा। जैसे होलसेल पे कोई दुकान की रेट, किसी वस्तु की रेट 100 रुपये है, तो उससे होलसेल पे होलसेल वाला दुकानदार होता है, वो अन्य दुकानदार को बेचेगा कितने में, 105 में। ठीक है, वो थोड़ा सा मार्जिन कमाता है, और अन्य दुकानदार अपने को बेचेगा कितने में, 120 में। ठीक है, तो देखो ये होलसेल वाला 105 में दुकानदार को बेच रहा है, वो दुकानदार 120 में अपने को बेच रहा है, तो दो जगह क्रमिक लाभ हो गया ना उसका, होलसेल वाले का भी लाभ हो गया और दुकानदार का भी लाभ हो गया। ठीक है, यानी एक वस्तु बी को A% लाभ पर बेचता है और बी से सी को B% लाभ पर बेचता है, यानी कि ये तो क्या हो गया, होलसेल वाला, और ये दुकानदार वाला, बी कौन हो गया, दुकानदार वाला, और सी क्या हो गया, सी हो गया अपना कस्टमर। ठीक है, सी क्या कौन हो गया, अपना कस्टमर। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। हाँ, अगर होलसेल वाला अपने को कोई वस्तु 100 रुपये की, वो अपने को कितने बेच रहा है, वो दुकानदार अन्य दुकानदार को 105 में बेच रहा है। ठीक है, और वो दुकानदार अपने को 120 में बेच रहा है। अब बताओ मुझे, दुकानदार ज़्यादा कमा रहा है या वो होलसेल वाला ज़्यादा कमा रहा है? देखो दोस्तों, यहाँ पर अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि दुकानदार वाला ज़्यादा कमा रहा है, पर यहाँ पर अपने को एक इनडायरेक्ट रूप से देखना पड़ेगा कि होलसेल वाला हमेशा दुकानदार से ज़्यादा कमाता है, क्योंकि होलसेल वाला एक ही दुकान को तो बेचता नहीं है, उसके पास 500 100 200 300 दुकानें रहती हैं, पर कस्टमर जो अपने दुकानदार रहता है उसके पास इतनी दुकानें नहीं रहती, उसके पास तो कस्टमर रहता है। ठीक है, तो होलसेल वाला की सेल ज़्यादा होती है, मार्जिन कम होता है, और दुकानदार की मार्जिन ज़्यादा होती है और सेल कम होता है। ठीक है, इससे हम आगे देखते हैं। ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, इसको अपन A% लाभ हो रहा है पहले, तो क्रमिक रूप से अपन कैसे लिखते हैं, A% लाभ प्लस B% प्लस AB बटे 100, इसको अपन क्रमिक लाभ या हानि के रूप में लिख सकते हैं। जब लाभ होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, जब लाभ होगा तो क्या आएगा, अपने यहाँ पर चिन्ह, लाभ आएगा तो प्लस चिन्ह आएगा। ठीक है, और हानि होगी तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? अगर आप लोगों को यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक ऐसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बेच दिया, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है, तो बोल रहा है कि क्रमिक लाभ बताओ। क्रमिक लाभ का मतलब हो गया एक साथ लाभ, एक जय लाभ, या उस लाभ को जोड़ो। देखो, पहले अपने को लग रहा है कि 20% लाभ हुआ, फिर अपने को लग रहा है 25% लाभ हुआ है, वो बोल रहा है कि नहीं, पहले ए ने बी को बेचा तो कितने हुआ, 20% लाभ हुआ, अब उस पर अपने को 25% निकालना है ना। देखो, पहले 20 हुआ, फिर 25 हुआ, तो दोनों गुणा कर दो भाई, 20 × 25 बटे 100। ठीक है, बताओ 20 और 25 कितना हो गया, 45, प्लस और 20 और 25 गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 500 बटे 100, 2 0 कैंसिल, और कितना हो गया अपना 50%। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 50% का उसको प्रॉफिट हो गया। किसको हो गया, एको। ठीक है, ये दुकानदार बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ओवरऑल जो क्रमिक लाभ होता है वो कितना हो गया, 50% लाभ हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। बताने में मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और आप लोगों को भी कमेंट करने से नहीं चूकना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसको अपन एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, पहले अपन जैसे 100 मान लेते हैं, तो 20% लाभ हो गया, तो अपने देखो ये तो ए के लिए और बी के लिए, अपने देखो ए के लिए सेलिंग प्राइस और बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी 20% लाभ पर। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। ठीक है, तो 25% करो, 120 का 25% कितना होगा, 30, तो 120 प्लस 30 कितना हो गया, 150। ठीक है, तो ये तो सी का तो हो गया अपना कॉस्ट प्राइस, और बी के लिए हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, बताओ मुझे ए और सी में कितने का अंतर, 50% का, यानी कितना लाभ हुआ ओवरऑल, 50% का। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये दे रखा है कि ए एक वस्तु बी को A% लाभ पर बेचता है और बी इसे सी को B% लाभ पर बेचता है, और यदि सी 100 रुपये का भुगतान करता है तो ए द्वारा भुगतान की गई राशि
कितनी हो जाएगी बताओ मुझे। तो ए द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी हो जाएगी बताओ मुझे। एक्स क्या है जो सी ने भुगतान किया, ठीक है, कोष्टक 100 बटे 100 प्लस ए, कोष्टक 100 बटे 100 प्लस बी, ठीक है, 100 बटे 100 प्लस ए, कोष्टक 100 बटे 100 प्लस बी। ये क्या हो जाएगी, ए द्वारा भुगतान की गई राशि। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, अभी बोल रहा कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। तो सी ने 225 रुपये का भुगतान किया, तो ए का लागत मूल्य कितना है बताओ। इसको देखो एक बार फॉर्मूला से करते हैं, है ना, इसको फॉर्मूला से करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि ए द्वारा भुगतान की गई राशि या ए का लागत मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, एक की भुगतान की गई राशि है ना, देखो कितनी आ जाएगी बताओ मुझे। ए बराबर एक्स गुना 100 बटे 100 प्लस ए, 100 बटे 100 प्लस बी, यही है ना, 100 बटे 100 प्लस ए, 100 बटे 100 प्लस बी। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना है 225 गुणा 100, ए का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान है कितना 20 और बी का मान है 25। ठीक है दोस्तों, पंखे की अगर आवाज आ रही है थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देना। ठीक है, मेरे पास ऐसी लगी हुई नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 120 और 100 बटे 125। ठीक है, तो बताओ इसको काटेंगे तो कितने बार गया, 5 बार और 6 बार। ठीक है, 20 से कटेगा और ये 25 से 4 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। और ये 5 का भाग 225 में कितनी बार जाता है, 5 चौक 20 और 55 25, 45 और देखो अब 45 में 3 का भाग गया तो कितने बार जाएगा, 15 बार, और 6 में 2 बार, 2 से 100 काटेंगे तो 2 बार, इन 5 दूनी 10 और 15, 5 इंटू 10 बराबर 150। ठीक है, कितना आ गया, एक का लागत मूल्य कितना आ गया 150। अब इसको अपन दूसरे तरीके से करते हैं, फर्स्ट मेथड। ठीक है, देखो ए का कितना है 100 रुपये। ठीक है, बी का कितना हो जाएगा बताओ 120 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा 125% लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 150। ठीक है, 150 हो गया ना यहाँ पर। देखो ये तो 20% लाभ है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना परसेंट लाभ है 25% लाभ है। तो 120 का 25% कितना होता है 30, तो 150 हो गया। ठीक है, और तो यहाँ पर बोल रहा है कि सी ने 225 रुपये का भुगतान किया, तो एक का लागत मूल्य कितना, एक का तो 100 रुपये है और सी का 150 है। तो 150 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 225। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 बटे हुए 150 और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 मतलब ए। ठीक है, 225 बटे हुए 150 गुना 100। ठीक है, तो यह 6 बार गया और ये 4 बार गया। ठीक है, और इसका भाग 3 बार और ये 2 बार। ठीक है, किससे काटा अपन ने इसको 50 से काट दिया, तो 50 से काटने पर भी ये आएगा। ठीक है, और 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 3 7 तो 21 और 3 5 15। ठीक है, तो अपना एक का लागत मूल्य कितना आ जाएगा 75 इंटू 2 बराबर 150। ठीक है, अपन ने दोनों मेथड से इस प्रश्न को सोल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आए ना, तो आप लोग कमेंट करने से चूकना मत। ठीक है, कमेंट करने से चूकना मत। ये तो अपना फर्स्ट मेथड हो गया और ये अपना सेकंड मेथड हो गया। दोनों मेथड से अपन ने इस प्रश्न को सोल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यदि 30% लाभ और 20% की हानि एक साथ होती है, देखो हानि एक साथ हो रही, पहले 20% लाभ हो गया 30% हानि हो गई, ये पहले बोल रहा है कि 30% का पहले लाभ हुआ और उसके बाद में 20% की हानि हो गई, तो बताओ कि एक मुश्त वो हानि या लाभ कितनी है। ठीक है, देखो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, ताकि पहले हानि या लाभ होती तो क्या करते हैं अपन, देखो पहले अगर हानि, देखो लाभ, अगर लाभ हो, पहले भी लाभ हुआ और बाद में भी लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ को तो अपन क्या लेते हैं हमेशा प्लस में लेते हैं, और हानि को अपन किस में लेते हैं बताओ मुझे, माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो बताओ पहले कितना लाभ होगा, देखो अपना फॉर्मूला तो कौन सा काम आएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100। अपना फॉर्मूला कौन सा काम आएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100। फॉर्मूला तो हमेशा यही काम आएगा, पर अपने को पता है कि लाभ हो रहा है यहाँ पर, तो 30 को प्लस कर दो, और यहाँ पे पता है कि 20 की हानि हो रही, तो 20 को हानि कर दिया। जैसे तो बताओ मुझे दो संख्या होती है, जैसे a व b, दो संख्या है ना। अगर अपन
अपन इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है कि जब ए गुणा करते हैं ना, जब अगर प्लस 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 की दोनों संख्याएं हैं तो ओवरऑल चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर एक प्लस की और एक माइनस की संख्या है तो भी चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। एक माइनस की और एक प्लस की है तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। और दोनों माइनस की संख्या है तो कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, दोनों संख्या अगर माइनस की है तो कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा। और एक माइनस और एक प्लस की होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पता है अपने को कि एक संख्या तो दे रखी है प्लस की, एक संख्या दे रखी है माइनस की, तो अपने को ओवरऑल कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो 30 × 20 बटे 20 ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो 30 में से 20 गया तो 10 - 6 कितना हो गया, 4%। तो ओवरऑल उसको 4% का लाभ हो चुका है। कितना लाभ हो चुका है उसको, 4% का। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर सपोज करो ये 4 ना, ये 4 ये प्लस का है ना, तो क्या हुआ, लाभ। ठीक है, अगर यही 4 अगर माइनस का होता, -4 होता है इससे, तो क्या होती, यहाँ पर हानि होती। यही 4 अगर माइनस का होता तो यहाँ पर क्या होती, हानि होती। समझ में आ गई मेरी बात आपको? ठीक है, और अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 25% की 2 लगातार छूट, पहले 25% फिर 25%, तो ये 2 लगातार छूट दे दी। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट के बराबर होगा ओवरऑल कितने परसेंट की ये बराबर होगा। तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, देखो पहले 25%, देखो अगर दोनों अपने को बताया कि 25% की 2 लगातार छूट है, 2 लगातार छूट होती है। छूट हमेशा क्या होती है, छूट हमेशा माइनस में होती है। छूट क्या होती है, नेगेटिव होती है। छूट किस में होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, छूट अगर नेगेटिव है तो अपने क्या करेंगे, 25% पहले, फिर 25% पे, फिर देखो छूट तो नेगेटिव होती है तो माइनस में लेंगे इसको। ठीक है, अब अपने को पता है कि अगर एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या भी प्लस की है तो चिन्ह कौन सा आता है, प्लस का आता है। एक संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की है तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। एक संख्या माइनस की दूसरी प्लस की है तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। और दोनों संख्या माइनस की है तो चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। तो अपने को पता है पहले से ही कि दोनों संख्याओं के अंदर चिन्ह कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो अपने को ओवरऑल चिन्ह कौन सा आएगा, जब अपने को उनको गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह कर दो यहाँ पर 25 × 25 बटे 100। ठीक है दोस्तों, 25 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो दोस्तों 25 और 25 को जोड़ेंगे तो अपने कितना आएगा, 25 और 25 को जोड़ेंगे तो 50 -50। ठीक है, और इधर प्लस करके देखो 25 को 25 से जोड़ा करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, बटे 100। अब 625 पे अगर अपन 100 का भाग लगाते हैं तो फिर क्या आएगा, देखो अपन देखते हैं, -50 + 6.25। ठीक है, अब 50 में से अगर अपन 6.25 घटा देते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 43.75, वो भी माइनस का। अगर यहाँ पर माइनस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल उसको 43.75% की क्या दे रहा है, वो छूट दे रहा है ना, छूट दे रहा है। ठीक है, 43.75% की वो क्या कह रहा है, छूट दे रहा है। ठीक है, -43.75% की वो क्या कह रहा है, छूट दे रहा है। ठीक है, यहां तक जिसको समझ में आ गया वो मुझे कमेंट कर सकता है दोस्तों। कमेंट करके मुझे बता देना कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अपने को 20:21 दे रखा है और उस पर प्राप्त होने वाला लाभ परसेंट अपने को याद करना है। दोस्तों जैसे कि अपने को बताया कि अपने को कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है और सेलिंग प्राइस दे रखी है। कॉस्ट प्राइस तो अपने का 20 अनुपात और 21 अनुपात इसका दे रखा है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दे रखा है कितना, 20:21 है ना, कि वस्तु का लागत मूल्य। अपन लागत मूल्य को अपन क्या बोल सकते हैं, क्रय मूल्य बोल सकते हैं ना। ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य भी 21 है। तो दोस्तों बताओ मुझे कि दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस है, यानी कि उसकी लागत मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, 1 का, यानी उसको 1 का लाभ हुआ, अनुपात के अंदर 1 का लाभ हुआ। और वो किस पे लाभ हुआ, क्रय मूल्य पर लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य कौन सा अपना 20, और अपने को पता है कि इसको परसेंटेज में चेंज करना, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए अपन इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 20×5 तो 5% का ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो जाएगा। किसको प्रॉफिट हो जाएगा, यदि किसी वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अगर 20:21 है तो उस पर प्राप्त होने वाला लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, देखो एक और प्रश्न देखते हैं कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% बढ़ाकर अंकित करता है। देखो कितना शातिर दिमाग वाला आदमी है। शातिर दिमाग इससे बोलते हैं कि 2%, 5%, 10% नहीं बढ़ेगा, डायरेक्ट उसको 120% बढ़ा दिया उसने, और बोल रहा है और फिर 30% तक की छूट दे देता है। कितना शातिर आदमी है। हाँ, बोलते हैं ना कि
बढ़िया जिसे बोलते हैं, और कोई कास्ट में बोलते हैं कि उसमें दिमाग रहता है बहुत सारा कपड़े वपड़े बेचने का, सेलिंग प्राइस वो इस प्रकार से लगाते हैं कि देखो 100 रुपये की चीज़ उसको 120% बढ़ा दिया और फिर 130% की छूट दे रहा है ना। 50% बढ़ाकर 30% की छूट नहीं दे रहा है, 120% बढ़ाकर फिर 30% की छूट दे रहे हैं, है ना। यदि लागत मूल्य 750 रुपये हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अपने मानते हैं कि अपने को कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी बताओ मुझे, सेलिंग प्राइस 220, क्योंकि 120% बढ़ाकर अंकित किया है। सॉरी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी मार्क प्राइस, ये अपन इसको बोल सकते हैं मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, ठीक है। ठीक है, 120% से वो होता है टैग बोलते हैं ना कि यार इसमें टैग लगा हुआ है कि वो 100 रुपये की चीज़ तो है, लेकिन 100 रुपये की चीज़ वो अपने को पता नहीं है, और उस पर लिखा हुआ कितना है, उस पर लिखा हुआ है 220 अंकित मूल्य, और उस पर लिखा हुआ है 30% छूट, है ना, वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि 220 तो उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और बोल रहा है कि 30% की छूट देना है, और छूट देना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमआरपी पर 30% छूट दे दो। 220 का कपड़ों का करना, छूट देनी है 30% की, तो 100 माइनस 30 बटे 100, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो अब नहीं काटेंगे, तो 220 गुणा 70 बटे 100, तो 2 जीरो कैंसिल, 22 154, तो यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया बताओ मुझे, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 154 आ गई। 100 रुपये तो क्रय मूल्य, एमआरपी कितना दे देगा उसको 220 रुपये, ठीक है, और छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 154। अब देखो उसने लाभ कितना कमा रहा है, 54% का तो लाभ कमा रहा है ना दोस्तों। इसे बोलते हैं शाते दिमाग, खुरापाती दिमाग बोलते हैं। वो डायरेक्ट उसने 54% लाभ नहीं दिया। सपोज करो उसने बोलता कि वो 50% उसके बढ़ाकर अंकित कर देता है, तो उसको प्रॉफिट कितना होता, 10% छूट देता, 20% छूट देता, तो उसका लॉस हो जाता ना। उसने डायरेक्ट 120% बढ़ा दिया। अब बताओ भाई कितनी छूट लेगा, 10%, 20%, 30% है, तो मैंने उसने डायरेक्ट 30% छूट दे दी। भाई 30% की मैं तो छूट देता ही देता हूँ अपनी आइटम पे, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका लागत मूल्य 750 रुपये है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य कितना है यहाँ पर, तो लागत मूल्य तो इसका 100 है, तो अपने को 154 का मान ज्ञात करना है। देखो 100 की वैल्यू किसके बराबर है बताओ मुझे, 750 के बराबर है। 100 की वैल्यू किसके बराबर बताओ मुझे, 750 के बराबर है। और अपने को 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 750 बटे 100, और अपने को ज्ञात क्या करना है 154, क्योंकि 154 क्या है अपना सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो अपने को 154 की वैल्यू याद करनी है, तो 154 बराबर 750 बटे 100 इंटू 154, ठीक है। तो बताओ 50 का भाग जाएगा इसमें, 50 दूनी 100, 50 एकम 50 और 25 5 बार, 15 7 105, ठीक है। 15 5 75, सॉरी 15 5 75, तो 15 बार चला गया, और 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 7 और 7 77 बार, ठीक है। तो 15 को 77 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 7 105, 115, ठीक है। तो 1155 अपना क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें तो यहां तक समझ में आ चुका है, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है, आप लोगों के पटवार एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना होगा, जो अपन बढ़ा के अंकित करते हैं वो अपना अंकित मूल्य हो गया, और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर है ना। तो मूल्य कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया है बताओ। उसने अंकित, देखो एमआरपी, अपन स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं कि एमआरपी है ना, एमआरपी कितना बताओ मुझे, एमआरपी या उसको अपन बोल सकते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस पर अंकित मूल्य पर वो 60% की छूट देगा भाई बेचारा, तो 60% छूट देने पर वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। देखो मेरी बात सुनना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं, और छूट देने पर क्या आता है, हमेशा विक्रय मूल्य आता है, सही बात है ना। और लाभ और हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर, है ना। लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। समझ में आ गई मेरी बात, लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर, और छूट किस पे होती है, अंकित मूल्य पर, और छूट देने पर हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अपनी कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 60% की क्या दे रहा है, वो छूट दे रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेलिंग प्राइस है ना अपने, वो कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, कितनी हो जाएगी, वो 40, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 40 होगी,
अरे यहाँ तक समझ में आ गया क्या कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी अपनी 40 होगी। ठीक है दोस्तों, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 40। दोस्तों यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अब देखो, आप बोल रहा है कि तो मूल्य कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया। इसका मतलब हुआ कि पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है 40। देखो विक्रय मूल्य पर तो बढ़ाकर अंकित करेगा नहीं ना, कॉस्ट प्राइस पर बढ़ाकर वो अंकित करता है। तो एमआरपी कितनी है 100। कितना बढ़ाया सर 60 बढ़ाया, और किस पे बढ़ाया 40 पे बढ़ाया, क्योंकि अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी है 40 गुणा 100। ठीक है, तो 20 से काटेंगे तो 20 या 60, 20 19 40, तो 2 से काटेंगे तो इसको 50 बार, यानी 3 × 50 बराबर 150। यानी कि तो मूल्य कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया 150% बढ़ाकर अंकित किया गया। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो दोस्तों कि सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो आप बता दोगे कि तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कोई घड़ी जिसकी अंकित कीमत 8,500 रुपये, जैसे घड़ी आ गई अपनी, ये घड़ी दीवार घड़ी होती है ना, दीवार घड़ी, तो इसकी कीमत कितनी है 8,500 रुपये। ठीक है, देखो कीमत, अंकित कीमत, उस पर लिखा हुआ है एमआरपी है ना, पर उसने बेचा कितने में, वो 7,225 में बेचा। तो बोल रहा है कि कितने परसेंट की छूट दी गई। अरे छूट दी गई तो छूट किससे मिलती है हमेशा अंकित मूल्य पर, है ना। छूट किससे मिलती है हमेशा अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो छूट निकालने के लिए क्या करेंगे, छूट दिखाओ भाई। 8,500 में से अपने को क्या घटाना है बताओ मुझे, 7,225 घटाना है। तो ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो 5, इधर 9 में से 2 गया तो 7, और इधर 4 में से 2 गया तो 2, और 8 में से 1 गया तो 7 गया तो 1, तो 1,275 रुपये कितना होगी छूट होगी। और छूट हमेशा किस पे दी जाती है बताओ मुझे, अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 8,500, और अपनी को इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल। बताओ इसमें किसका भाग आ रहा है, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 5 85। ठीक है, 5 का इसमें भाग जाएगा तो 15 बार, यानी सीधा सीधा देखा जाए तो 15% की वो छूट दे रहा है। यानी 8,500 रुपये उसका अंकित मूल्य है, वो 7,225 रुपये में बेची जाती है, तो सीधा सीधा उसने 15% की छूट दे दी। ठीक है, और ऐसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% बढ़ाकर अंकित करता है। देखो कितना शातिर आदमी है यार, मतलब 150% बढ़ाकर अंकित कर रहा है। 100 रुपये की चीज को 150% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, हा? ऐसे ऐसे भी दुकानदार बैठे अपने राज्य में। ठीक है, तो 100 रुपये तो उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, है ना। कितनी है 100 रुपये, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी उसकी बताओ 250, क्योंकि 150% बढ़ाकर अंकित कर दिया। ठीक है, बोल रहा है कि 40% की छूट देना है। देखो 150% बढ़ाकर अंकित कर दिया, अब बोल रहा है कि 40% की उसको क्या करना है, छूट देना है। तो एमआरपी पर छूट देते हैं तो कितना 240 का कितना करना है अपने को 40%, या 40% की छूट देने पर कितना मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य कर लेंगे। सेलिंग प्राइस कितना आएगा वो देखते हैं, है ना। 250 में से 100 - 40 बटे 100। ठीक है, 250 बटे 40, सॉरी 60 बटे 100, 2 50 से काटेंगे तो ये 5 बार कट गया, ये कटेगा 30 बार। ठीक है, तो 15 5 3 15, तो 150। ठीक है, यानी कि 100 रुपये कॉस्ट प्राइस, एमआरपी कितनी है 250, और 250 पे उसने 40% की छूट दे दी, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 150 रुपये। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपये तो उसका बिक्री मूल्य कितना होगा, बिक्री मूल्य कितना, सेलिंग प्राइस। देखो 100 की वैल्यू कितनी देर की है यहाँ पर 800, तो अपने को 150 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 100 कितना अपना क्रय मूल्य या लागत मूल्य, तो 800 रुपये तो ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 बटे 100, और 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 बटे 100 गुणा 150। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और अपन 8 को 150 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 × 120 1200। ठीक है, तो एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है, और वस्तु का मूल्य कितना है 800 रुपये, तो उसका बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा। यहां तक जिस जिसको समझ में आ गया वो मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, 20% की लगातार 2 छूट देना कितने परसेंट छूट के समान है। 20% की, देखो पहले 20 वो छूट हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। छूट क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है,
यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया कि छूट हमेशा नेगेटिव होती है तो छूट को नेगेटिव ले लो, और आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव, देखो प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस को सॉरी माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, यहाँ पर 20% की छूट है तो उसको अपन 20% यहाँ पर लगा देंगे, 20% की छूट, फिर दो लगातार छूट है, दो बार कर दो भाई 20%। अब अपन को 20 गुणा 20 करना है ना, 20 गुणा 20 तो दो बार करना, ये दोनों माइनस के अंदर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, तो -20 और -20 कितना हो गया, -40 प्लस 4 कितना हो गया, -36। अब यहाँ पर माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो छूट दे रहा है, कितने परसेंट की छूट दे रहा है, वो 36% की छूट दे रहा है, यानी कि 20% की लगातार दो छूट देना कितने परसेंट छूट देने के बराबर है, ओवरऑल एक छूट बता दो 36% की छूट। ठीक है दोस्तों, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, 20% की छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपये है, जिसमें से बिक्री मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। देखो पहले कोई वस्तु होती है उसका एमआरपी कितनी है, 100, ठीक है, एमआरपी 100 है, ठीक है, और छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, एमआरपी का मतलब तो पता है अपने को कि अंकित मूल्य होता है। ठीक है, जब एमआरपी अगर 100 है तो बताओ मुझे सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 20% छूट देना ना यहाँ पर, कितनी हो जाएगी, 80। ठीक है, 20% छूट देना है, बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो विक्रय मूल्य है ना उसमें 5% टैक्स भी जोड़ना है अभी तो। ठीक है, 5% टैक्स, तो 80 का 5% कितना हुआ, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 कैंसिल 4, मतलब 4% टैक्स, 4% मतलब 5% टैक्स दे रखा है, पर वो 80 का मतलब विक्रय मूल्य का 4 हो गया, तो इसको बताओ मुझे सेलिंग प्राइस अब कितनी हो जाएगी, 80 + 4 बता बराबर 84। ठीक है, बताओ पहले तो अपनी एमआरपी कितनी थी, 100 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी है, देखो पहले तो सेलिंग प्राइस अपनी 80 थी, पर उसमें टैक्स भी जोड़ना है ना, टैक्स भी तो खुद के लगेगा ना, है ना, टैक्स भी तो खुद के लगेगा। अब ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 84 हो गई। तो छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपये। अब देखो इस 3024 मतलब सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस अपनी कितनी दे रखी है दोस्तों, 84 दे रखी है, 84 दे रखी है, और अपने को निकालना कितना है, एमआरपी निकालना है। ठीक है, अपने को निकालना क्या, एमआरपी निकालना है, तो 84 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, 3024, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3024 बटे 84, और अपने को पता है 100 क्या है अपने एमआरपी यानी अंकित मूल्य, तो इसका मान याद करेंगे तो क्या आएगा, 3024 बटे 84 गुणा 100, 3024 गुणा 84 गुणा 100। ठीक है, इसमें किसका भाग 17 21 का भाग आ रहा है इसमें, 21 से कम 21, फिर 9, 21 चौक 84, रुको रुको रुको, किसका भाग आ रहा है इसमें बताओ मुझे पहले, 4 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 9 2 देखने दो, 9 2 84, ठीक है चला गया। ठीक है, 21 से कम 21, 21 चौक 84, 21 से कम 21, बचा कितना, 9 2, 21 चौक 84, ठीक है, फिर बचा कितना, 8 4 21 चौक 84, 144। ठीक है, 144 में फिर 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 4 नाम 36, हाँ ठीक है, तो 36 × 100, ठीक है, 36 × 100 कितना हो गया बताओ मुझे, 3600। ठीक है, तो 3600 अपना उस वस्तु का अंकित मूल्य आ चुका है। दोस्तों अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना कि सर माना चीज समझ में आई कौन है, तो मैं बता देगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10,000 रुपये की कीमत की किसी वस्तु पर 12% छूट देती है। वस्तु कीमत कितनी है बताओ मुझे, एमआरपी कितनी है, 10,000। ठीक है, छूट कितनी दे रही है इसने, 12% छूट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी बताओ मुझे। ठीक है, 12% छूट देने पर 88,100 रुपये हो जाएंगे, यानी 8800 रुपये हो जाएंगे, परंतु वस्तु बेची कितने में जाती है, तो 8,360 रुपये में बेची जाती है। और तेरी इसका मतलब क्या हुआ,
देखो सेलिंग प्राइस अपने को पता है कि अंकित मूल्य पर छूट देने पर हमें हमारा विक्रय मूल्य आता है। विक्रय मूल्य कितना है 8,800। पर वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, उसका सेलिंग प्राइस वास्तव में 8,360 रुपये है। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? ठीक है, तो बोल रहा है कि उसने अतिरिक्त कितनी छूट दी, मतलब इन दोनों में छूट कितनी है, मतलब 8, देखो एक छूट तो उसने 12% दे दी, बोल रहा है कि दूसरी छूट भी निकालो, दूसरी छूट भी निकाल लो भाई। देखो 8,800 में से 8,360 गए तो कितना बचेगा, 10 में से 0 10 में 6 गया तो 4, बचा कितना, 7 में 4 3 गया तो 4, तो 440। ठीक है, ठीक है, तो 440 रुपये की उसने छूट दे दी। अतिरिक्त छूट कितनी दी उसने, 440 रुपये की। ठीक है, अगर 440 की छूट दी तो किस पे दी वो, 10,000 पे दी क्या? नहीं, उसने 8,800 पे अतिरिक्त छूट दी है। ठीक है, 8,800, ठीक है, गुना 100, 2 जीरो कैंसिल, 11×88, 11×4 44, 8×5 40, यानी कि 5% की अतिरिक्त छूट उसको मिली है। इन 10,000 रुपये कोई कीमत की वस्तु है तो उस पर 12% की छूट दी जाती है, तो अपना सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 8,800 रुपये। ठीक है, परंतु वस्तु 8,360 रुपये में बेची जाती है। वस्तु कितने बेच रही है, 8,360 रुपये बेच रहे हैं, तो कितनी परसेंट की अतिरिक्त छूट मिली बताओ मुझे, कितने परसेंट की अतिरिक्त छूट मिली उसको, 5% की अतिरिक्त छूट मिली है। ठीक है, यदि कोई वेबसाइट 25,000 रुपये कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को, अरे जैसे अमेजन वगैरह होता है ना, अमेजन, तो उस पर 25,000 रुपये क्या है, किसी स्मार्टफोन है ना, फोन की कीमत है। ठीक है, पर वो उस स्मार्टफोन को बेच कितने में रहा है, 18,000 रुपये में बेच रहा है। देखो MRP लिखा हुआ कितने हैं, 25,000 रुपये, और बेच कितने में रहा है, वो 18,000 रुपये में बेच रहा है। तो बोल रहा है कि स्मार्टफोन पर कितनी छूट दी, बताओ भाई, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 7,000 का। अब वो डिफरेंस 7,000 का, तो वो डिफरेंस किस पे मिलता है, अपने को छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है, तो अंकित मूल्य पर निकालो भाई। ठीक है, तो 7,000 बटे हुए अंकित मूल्य कितना है, 25,000, और अपने को परसेंटेज में चेंज करना तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, 1 से 0 कैंसिल, 25 का भाग अगर अपन 700 में देंगे तो कितना आएगा बताओ, 25 दूनी 50, 25 घंटे 200, तो यानी कि ओवरऑल 28% की उसको छूट मिल गई। देखो कितनी छूट मिली, 28% की। पता है जैसे बिग बिलियन डे वगैरह आते हैं ना, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अपने को सेल करती है कोई चीज़ें, तो सेल करती है, तो देखो कितनी छूट दे दी उसने, 28% की छूट दे दी। ठीक है, देखो केश तेल, जैसे होता है ना, हिमगंगेर, बहुत सारे तेल आते हैं ना, अभी तो आदिवासी तेल चल रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि कोई तेल है, तो केश तेल का उत्पाद को 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। देखो कोई कीमत, देखो 100 रुपये तो उसकी चीज़ की कीमत है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 112। ठीक है, ठीक है, तो 112 का मूल्य, 112 का कितना हो गया, 336 रुपये। मतलब वो किसी चीज़ को अगर 112 में बेचते तो 12% का लाभ होता है, तो 12% मतलब 112 बराबर 336। ठीक है, यदि लाभ घटकर 9% हो जाता है, तो लाभ घटकर पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, लाभ घटकर अगर 9% हो जाएगा लाभ, है ना, तो लाभ अगर 9% हो जाए तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 109। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 109। अगर 109 सेलिंग प्राइस है अपनी, 109 सेलिंग प्राइस है, 112 का मूल्य कितना है था, 336। अब देखो निकालना कितना है, 109 का मूल्य निकाल लो भाई। ठीक है, एक का मूल्य कितना है, 336 बटे हुए 112, तो अपने को 109 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 109 का मतलब कितना हो जाएगा, 109 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ मुझे, एक सौ नौ का मतलब कितना हो जाएगा, 336 बटे हुए 112 गुणा 109। ठीक है, तो देखो 112 का 336 में भाग जाएगा 3 बार, तो 3 को अपन 109 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 9×27, 327 रुपये। ठीक है, ठीक है, तो अपना ये जो है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो केश तेल का देखो, केश तेल कितने रुपए का, 336 रुपये में, और बेचेंगे उसको तो 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटकर 9% हो गया यानी 109। ठीक है, लाभ घटकर अगर 9% हो गया तो 109 हो गया, तो अपने को 109 की वैल्यू निकालनी, जबकि हमारे पास 112 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यहाँ तक जिसको समझ में आ गया वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, दिनेश ने किताब का एक सेट 1200 रुपये में खरीदा। ठीक है, खरीदा मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस 1200, और उसे 900 रुपये में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, 900। तो हानि ज्ञात कीजिए। अच्छा, उसको हानि हो गई क्या, कितनी बताओ,
कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसको हानि हो गई। कितनी की हानि हुई, 300 की हानि हुई। अब हानि किस पे हुई, हानि हमेशा, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है। तो कॉस्ट प्राइस अपना कितना हो जाएगा, 1200। तो यहाँ पर 1200 कर देंगे। और अपने को निकालना परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने में 100 से गुणा कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 का भाग 300 में कितनी बार जाएगा, 12 दूना 24 और 12 पंजे 60, यानी 25%। ठीक है ना, 25% की उसको क्या होगी, हानि हो चुकी है। दोस्तों यहाँ तक जिसको समझ में आ चुका है वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, 20:17 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, 20:17 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 20:17। ठीक है, 20:17 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी 20 और सेलिंग प्राइस कितनी है 17। अब आप लोग मुझे आप बताओ कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हानि हो चुकी है। हानि कितनी की हुई सर, 3 की हानि हुई। और हानि किस में निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 है, गुणा कर 200 से, तो 20 पंजे 100 यानी 3 × 5 यानी 15% की सीधी सीधी उसे हानि हो चुकी है। ठीक है, 15% की उसे सीधी सीधी हानि हो चुकी है। दोस्तों यहाँ तक अगर जिसको समझ में आ चुका है वो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आई क्वेश्चंस तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप लोग देखोगे कि हमने 70 डे हार्ड चैलेंज रखा है ना, तो इसमें 70 क्लास से आप लोगों की आएगी। 70 क्लासें आप लोगों की आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे आप लोगों की क्लासें लेनी है। ठीक है, 70 क्लासें मैं आराम से आप लोगों की ले लूंगा। ठीक है, और अगर किसी को समझ में नहीं आता ना तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके।